1, 2, 3, come on! व्हाट इज़ हेरोक्स आर्मी हेरोक्स यार। आज हम कर रहे हैं ड्यूल प्लाज्मा चैलेंज, जिसमें आपको पता है क्या होगा। हम यूज़ करेंगे 2 प्लाज्मा गन, जो कि प्लाज्मा गन को सब लोग बेकार समझते हैं, पर नहीं, प्लाज्मा गन अच्छी है। अभी मैं लूट का सीन काटने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। 10 पास से मिलो, मैं लूट का सीन काटा और मेरे को मिल जाती है 2 प्लाज्मा गन। और अभी हम पता नहीं क्लॉक टावर वापस ऐसे ही घूम रहे हैं। तो मेरे को मिल चुकी थी 2 प्लाज्मा गन। तो ऐसे में अभी क्लॉक टावर से हम जाएंगे, जिसमें फिर बंदे मारेंगे हम। आपको मैं प्लाज्मा गन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा। अगर आपने प्लाज्मा गन के ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, जैसे आपने 2 बंदे नॉक कर दिए, उसके बाद अगर आपको प्लाज्मा गन यूज़ करनी है तो बहुत मेहनत से होगी। आपको उस बंदे को 2-3 ड्रैग हेडशॉट देने पड़ेंगे, तब वो मर जाएगा। और हाँ, पर प्लाज्मा गन का डैमेज बहुत अच्छा है। और प्लाज्मा गन में एमो नहीं लगती, ये बहुत अच्छी बात लगती है मेरे को। तो आपसे मैं एक कोई लॉन्ग रेंज गन और प्लाज्मा चलाऊंगा। आपसे मैं थोड़े दिनों तक कल की वीडियो में भी आपको मैं प्लाज्मा चलाते हुए दिख जाऊंगा। और फिर उसके बाद मैं आपको नए नए चैलेंजेस दिखाऊंगा, जैसे ड्यूल एमिनेटेड 7 चैलेंज और बहुत सारे चैलेंजेस। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आपके दोस्तों को भी प्लाज्मा गन अगर बेकार लगती है तो उनको बोल दीजिएगा एक बार ये वीडियो देखो कि इसमें मैंने कितनी खूबसूरती से प्लाज्मा गन चलाई है। और कल से मेरा कॉम्बिनेशन में होगा कोई एक्सएमेट और एक प्लाज्मा गन। मतलब कल से 1-2 वीडियो के लिए, हमेशा तो नहीं चला सकता कि प्लाज्मा गन इतनी घातक गन भी नहीं है ये। इधर मैं टीम से 5 इनर उधार ले लेता हूँ। मैंने उसको पूरा 2 यूज़ करके दे दूँगा 3, तभी मैं यूज़ कर लेता हूँ पूरे 4। मैंने मेरी भी कर ली 200। फिर मेरे टीममेट को गुस्सा आ गया, उसने बोला मेरे इनर दे दे 3। तो मैंने 1 दिया। उसने बोला भाई तू चीटिंग करता है, चीटिंग करता है तू। उसने मेरे को ऐसा बोला। तभी गन एक्सीड वन, जैसे कि आपको पता है, बहुत ही मैच्योर प्लेयर है हमारी टीम के, उन्होंने उसको 3 इनर्स दे दिए। और फिर उसके बाद तो उन्होंने अपना 3 इनर उसको दे दिया गोदर डिवाई को। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और फिर होना क्या था, वो बहुत मैच्योर प्लेयर है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर आपको मैं कल की वीडियो में जाके बताऊंगा कि एक ऐसा वियर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा कल की वीडियो में मैं, जिसको देख के आप सब हैरान हो जाओगे। M1887 एंड प्लाज्मा। कल को मैं पूरे दिन इस कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस करूंगा। और फिर आपको ना कल 8 बजे तक या 9 बजे तक ड्यूल M1887 एंड प्लाज्मा गन का मिल जाएगा। तभी मेरे को फिर इधर से जाना था, तभी मेरे को मेरी चील की निगाह से दिखता है बैकपैक लेवल 3। पर वो चाहिए था करना सिटोन को, पर मैंने उनको दे दिया। अगो इधर डिवाई को भी चाहिए था, पर उनको आगे जाके मिल जाता है, क्योंकि गन्ना सिटोन ने बहुत ज़्यादा ही बंदे मार दिए थे। तो उनसे हमने को 4-5 लेवल 3 के बैकपैक तो ऐसे मिल जाएंगे। अगर आप गन्ना सिटोन के साथ खेलोगे तो आपको ना लूट की कभी कमी नहीं होगी। पता नहीं मैं उनकी इतनी तारीफ़ क्यों करता हूँ, पर मैं उनकी तारीफ़ करते कभी रुकता नहीं हूँ। और फिर अभी हम बंदे मारने आते हैं, अभी उनके ऊपर से टॉपिक हटाते हैं। वैसे भी आप पता नहीं किस किस फालतू इंसान के ऊपर टॉपिक ले आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं इधर। तभी गन्ना स्टूडियो को एक सरकारी डब्बा दिखता है, जिससे वो AWM उठा लेते हैं। और उससे उनके इतने खतरनाक किल चोरी हुए ना, आप सोच भी नहीं सकते। वो भी किल चोरी करे, पता है ना, एनिमी ने ना हमने किल चोरी करे गए हैं सिर्फ पार्थ की द्वारा, नंबर 3 के द्वारा, जो कि हूँ मैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे चैनल की सबसे पहले। तो तभी इधर हम जाते हैं पीक पे। मैंने प्लाज्मा में तबाही मचा दी, वो भी मैंने ऐसे वैसे बंदे नहीं मारे, एंड सर्कल में बंदे मारे। अब मैं बहुत से लोग कमेंट हो रही हैं प्लाज्मा से बंदे मारना क्या बड़ी बात है। शुरू में सब मारते हैं। शुरू में किसी के पास अच्छी वेस्ट, अच्छा मतलब हेलमेट नहीं होता, अच्छे वेपन्स नहीं होते, पर एंड के बंदों इतने अच्छे होते हैं कि उनकी लूट और वो सब पूरी रहती है। जो एंड तक सर्वाइव करता है, मतलब आप समझ सकते हो ना, उसी में भी कोई काबिलियत है। तो हमने ऐसे बंदों को प्लाज्मा से मारा है, ना कि कोई नूब से। और मेरी लॉबी भी आपको पता नहीं है, मैं हीरोइक में हूँ, तो आपको ये भी मैं बता दूँ कि हीरोइक में प्रो प्लेयर्स आते हैं। तो अभी हम पीक पे आ चुके हैं। खुद की तारीफ हमने बहुत ज़्यादा कर ली, इसलिए सॉरी। और
अभी हम पीक पे जा रहे हैं। मेरे को लगा था उधर बंद होता क्योंकि पीक पे आप आओ और ये दोनों कंपाउंड अगर मैं चेक नहीं करे तो फिर पीक पे आपका मरना तय है, 102% तय है। क्योंकि इन दोनों में होते हैं बहुत ही खतरनाक जहरीले कैंपर या सांप, जिन्होंने आपको एक बार डस लिया ना, आपकी फ्री फायर ज़िंदगी में होने होगी। ये देखो गन्नो एक्स कितने मतलब मैचो प्लेयर एकदम प्रो के जैसे खेल रहे हैं, और इनके पास AWM भी है और MP40 भी है। दोनों ही ये बहुत ओपी चलाते हैं। आपको इनके ओपी शॉट्स देखने को। मैंने इनको बैकपैक लोगों से दे दिया क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए तो था नहीं। मेरे पे थी 2 प्लाज्मा, थोड़े बहुत ब्लू और थोड़े मेडकिट्स, और मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। मेरे को आगे बंदे स्पॉट होते हैं। गन्नो एक्स को भी, अगुदर DY भी आगे जा रहे हैं। पता नहीं अगुदर DY को क्या हो गया, उनका एंड में उनकी वजह से हमारा बुया चला गया। उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया था, उनका कॉल आ गया था किसी का, पता नहीं किसका कॉल आया था, पर जो भी आया था मेरे को बहुत बुरा लगा कि हमारा बहुत ही इजी बुया था, हम नहीं कर पाए। इधर हमें सामने बंदे स्पॉट होते हैं, हम बंदे मारने जाते हैं। और अभी देखना मैं प्लाज्मा से कितने ओपी किल करता हूँ। हमें इधर बंदा दिखा, मैं थोड़ा पीछे की साइड गया। सामने मल्टी विंडो में थे 2 बंदे, गन्नो एक्स दोनों को एक को मतलब 1100 के हेडशॉट में नॉक कर देते हैं। उनकी HP कुछ थी नहीं। हम जाते हैं उनकी किल चुरा लेते हैं। एक चुराया गया अगुदर DY के द्वारा और दूसरा चुराया गया नंबर 3 पार्थ के द्वारा। और आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी मतलब खतरनाक वीडियोस में। इधर मेरे बाजू से बंदा गया और ये मैं गया उस बंदे को मारने और ये OP हेडशॉट और नॉक बंदा। तभी मेरे को पीछे से पड़ती है और मैंने उस बंदे को मार दिया। तभी आप गन्नो एक्स के एंगल से मेरे को दिखा सकता, काश मैं आपको दिखा सकता गन्नो एक्स ने कितने OP तरीके से बंदे नॉक करे। मैंने उनके फिर दूसरे रिकॉर्डर से देखे। मेरे को लगता है कि जो बंदे थे ना वो पता नहीं मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि बंदे किधर हैं। तो मैं फिर उनको घुस के ही मारना पड़ता है क्योंकि ऐसे तो उनको मार नहीं सकते। सामने एक बंदा वो भाग जाता है, उसको मैंने 24 का शॉट मारा। प्लाज्मा में बस यही एक दिक्कत है, स्प्रेड बहुत होता है। वो इधर ग्लू वॉल लगाता है और जादूगर का जादू देखो हाथों का कमाल है, ये गाना मेरे को याद है। कसम से बंदा गायब हो गया और फिर उस बंदे को ढूंढते ढूंढते मेरी सर के जो पीले बाल थे वो सफ़ेद हो गए। तभी हमें मल्टी विंडो में रश करना था। गन्नो एक्स ने 2 नॉक मतलब 1 नॉक निकाल लिया था और 2 दूसरे को भी मतलब जैसे ही 1 नॉक हुआ दूसरी टीम ने उसको रिवाइव दिया और उसकी दूसरी टीम को 2 नॉक कर दिए। मतलब दोनों की अच्छी बहुत ख़त्म थी तो हमें रश करना था। और मैंने इधर एक बंदे को 24 का डैमेज दिया, पता नहीं कोई दूसरा बंदा था, और मैं नॉक M8 से। M8 भी बहुत घातक हत्या है। तो अभी गन्नो एक्स और अगुदर DY बहुत ही खूबसूरती से मेरे को बचा लेते हैं। मैंने फिर और चालू करा, फिर हील करा, फिर मेरे को आया गुस्सा। मैं घुस गया बंदों पे रश करने, अंधा मतलब अंधा तो नहीं घुसा क्योंकि मैंने सामने एज अ बेट गन्नो एक्स को जाने दिया क्योंकि हम जाके पहले मर जाए तो कंटेंट बिगड़ जाएगा ना, तो इसलिए गन्नो एक्स आगे जा रहे हैं। तभी एक बंदा नीचे कुत्ता है, मैं उसको लपेटे में ले लूँगा। अभी आप देखना, इधर मैं गया ऊपर चला, ऊपर बंदा दिखा मेरे को और मैंने इधर प्री फायर दिया थोड़ा जो कि कोई काम नहीं। और ये डैमेज देखो, मैंने सिर्फ इसको 1 शॉट मारा। मैंने गन्नो एक्स का किल चोरी करा है। मैं साफ साफ एकदम खुल्ला कहता हूँ, मैंने चोरी करा है गन्नो एक्स का किल। अब तो बहुत सारे कमेंट में कहेंगे कि मैं किल चोरी करता हूँ ऐसा, बट टीम में ये चलता है, किल ही चोरी करा है ना, कोई और चीज़ तो चोरी नहीं करी ना। बस अभी थोड़ी देर में हमें बुया नसीब होते होते रह गया। अगुदर DY ने भी उनका 1 किल चोरी कर लिया क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था वो मैच्योर प्लेयर है, इसलिए उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा। अगर मैं होता तो बहुत गुस्से में आ जाता और गेम एग्जिट कर देता। हमने डबल विंडो में भी चेक करा पड़ा, कोई नहीं, पर हमारी लूट की लालसा देखो गए। ड्रॉप लूटने गए जिसमें थी ड्रैगोनाउ जो कि गन्नो एक्स की मोस्ट एंड द मोस्ट फेवरेट गन है, पर वो उठा नहीं पाए जोन के डैमेज की वजह से। गलती से उन्होंने क्रॉस वो उठा लिया ड्रैगोनाउ की वजह से, तभी गन्नो एक्स को जाना पड़ता है। सामने थे 2 बंदे एल शेप में, पहले हम जाते उधर नहीं है तब बंदे उसमें थे, डबल बैल्कनी वाला जो हाउस होता है ना जिसको PUBG में वन हाउस बोलते हैं उसमें थे। तो
हमें ऐसा लगा, हम एल शेप में गए, थोड़ा होल्ड करा, तभी हमारे इधर देखना अग्गो इधर DY का कॉल आ जाता है। और वो मतलब अभी नहीं आता है, थोड़ी देर बाद आता है। और थोड़ी देर के लिए फिर तब तक पता चलता है कि हमारी पूरी स्क्वाड निपट चुकी है, उनको 1v2 करना था। मेरे को एक बंदा दिखता है, फिर मैं उसको मारने जाता हूँ, पर मार नहीं पाता हूँ क्योंकि स्पासिया के सामने प्लाज्मा क्या होता है आप समझ सकते हो। मेरे को लगा इधर बंदे नहीं है, पर हमें जोन में ऐसा मेरे को ट्रीटमेंट गन दी, मैंने उसको मार दिया। ले अब गोदर को ट्रीटमेंट गन मार दी। हम ये सब कर ही रहे थे, तभी हमें लगता है बंदे आ गए। हमें पीछे से पड़ना चालू हुई, मैं लोग का और मार के अंदर गया। फिर हम बंदों को मारने जाते, सोचा 3 बंदे आराम से 3v2 करेंगे। तभी मैं ये स्पासिया के सामने नॉक हो जाता हूँ। ये वो पीछे से बड़े मैं पीछे से बड़ा मैं था, उसने मेरे को स्पासिया का एक शॉट मारा, बस मैंने उसको लिटरली 1 HP छोड़ा, उसने मेरे को इंस्टेंट नॉक एंड फिनिश कर दिया। तभी हम मर जाते हैं। इजी भैया हमारे हाथ से निकाले। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तभी आपको का कॉल आता है और हम नॉक। तो दैट इज़ ऑल दिस फॉर द